चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां केरल के पक्कड़ में संघ बीजेपी की बैठक। बुधवार से पक्कड़ में संघ बीजेपी की बैठक है। आरएसएस बीजेपी की 3 दिवसीय समन्वयक बैठक लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये सबसे बड़ी बैठक बताई जा रही है। संगठन में कई बड़े फेरबदल हो सकते हैं। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले बैठक होने वाली है। कई राज्यों के संगठन मंत्री और महामंत्री बदले जा सकते हैं। तो देखिए, बड़ी बैठक है, बड़े बदलाव होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी दुर्गेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर रुक नहीं रही है। लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है, नित नए बदलाव हो रहे हैं और ऐसे में अब केरल के पक्कड़ में बीजेपी और संघ की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है और बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले इस बैठक के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जल्दी बीजेपी संगठन में अब बड़े बदलाव की जो रूपरेखा है वो तैयार कर ली गई है और 2024 के चुनाव में बीजेपी जो है 24 सीटों पर सिमट गई थी और सहयोगी दल जो थे उनके बैसाखियों के सहारे सरकार बनानी पड़ी थी बीजेपी को। यहाँ पर बीजेपी को अपेक्षित नतीजे नहीं आने के बाद जो है अब बीजेपी आरएसएस के बीच बेहतर समन्वय के लिए केरल के पलक्कड़ में जो है 3 दिन की बैठक होगी और आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक में जो है लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होने के साथ ही संगठन में कई बड़े फेरबदल पर मुहर भी लग सकती है। अगर आपको बताऊं तो जो केरल में 31 अगस्त से 2 अगस्त तक बीजेपी के साथ होने वाली समन्वय बैठक में संघ राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा जैसे राज्य में बीजेपी के लिए संगठन महामंत्री देने का फैसला करेगा। इसके अलावा बीजेपी के कई संगठन मंत्रियों का कार्यभार में भी बदलाव किया जा सकता है, जिस पर मुहर समन्वय बैठक में लगेगी। इसीलिए केरल की होने वाली आज की जो संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक है, सियासी तौर पर भी अहम है और इस बैठक में संघ के सभी आनुषंगिक संगठन और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा बीजेपी के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। अगर आपको बताऊं तो बीजेपी और संघ के बीच समन्वय मीटिंग हर 6 महीने के अंतराल पर होती है, लेकिन यह बैठक आज महत्वपूर्ण इसलिए है कि लोकसभा चुनावों के बाद हो रही है और शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में दिल्ली में 24-25 जुलाई 2 दिनों तक बीजेपी के संगठन मंत्रियों की बैठक भी हुई थी और बैठक में पार्टी के संगठनात्मक कमजोरी और उन्हें दूर करने के लिए जरूरी कदमों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। इस दौरान जिन राज्यों में संगठन मंत्री नहीं है उन राज्यों में नियुक्ति को लेकर के भी मंथन किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी में संगठन मंत्री का रोल काफी अहम माना जाता है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के साथ ही गोवा और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में संगठन मंत्री ही नहीं है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक में कई राज्यों में संगठन मंत्री के नहीं होने और कई संगठन मंत्रियों की अधिक उम्र के कारण सक्रियता में कमी का मुद्दा उठाया गया था। कई संगठन मंत्रियों को नई राज्यों में भेजे जाने के संकेत भी दिए गए हैं, लेकिन इनका कमी दूर करने का फैसला आरएसएस को लेना है। तो आज की जो बैठक होनी है उस बैठक में कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब देखने यही होगा जब बैठक होगी तो बैठक से क्या सार निकलते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि साउथ की तरफ फोकस भी ज़्यादा है और लगातार जो है बीजेपी के भी कई सारे नेता सक्रिय है और लगातार जिस तरह से परिणाम लोकसभा का सामने आया, इतना संतुष्टि भरा नहीं था बीजेपी के लिए खास तौर पर। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी के लिए कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है पार्टी, तो कहीं ना कहीं वो साबित करती नजर आ रही है। सरकार बन गई, उसके बाद भी यहाँ पर मेहनत जारी है लगातार। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे दुर्गेश। तो देखिए, आरएसएस और बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है पलक्कड़ में।